हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त भूमियाधार मंदिर में। तो भूमियाधार मंदिर में मैं आज 4 धाम की यात्रा करने वाला था, लेकिन आज मैं केवल भूमियाधार और हनुमानगढ़ी और नैना देवी टेम्पल और नैनीताल दर्शन विजिट करेंगे हम लोग। तो दोस्तों मैं हूं अभी भूमियाधार मंदिर में। बाबा जी ने दूसरा मंदिर भूमियाधार मंदिर बनाया और यहीं पूर्णानंद तिवारी जी को दर्शन देकर 20 साल आने का कहने के बाद कैंची धाम बनाऊंगा करके यहीं पर ये वारदात हुई थी। तो दोस्तों मैं हूं अभी लखनऊ से आए हुए हैं, उरई जिला जालौन। ऐसी ऐसी जगहों का नाम सुनना पड़ रहा है कि याद ही नहीं होता, बोला ही नहीं जाता। फूलन देवी का इलाका है वैसे। डाकू फूलन देवी, हाँ, वहीं की थी। अच्छा अच्छा। तो फूलन देवी के रिश्तेदार हैं, डरिएगा मत। अब उनके गांव के हैं तो रिश्तेदारी हुए नहीं भैया, लेकिन डकैतों के रिश्तेदार का पुलिस से पकड़वाओ। कहते हैं कि अपने घर की तो बिल्ली भी बहुत प्यारी होती है। अब धराती अपने कोई तो अपनी ओरी तो चलती है वो। तो डाकू परिवार से संबंध रखते हैं, डाकू परिवार के इलाके से संबंध रखते हैं। तो इनके भी जिंदगी के कुछ अनुभव है और संतों की सोच तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया है कि किस तरीके से संतों की इन्होंने खोज की। इनसे ही जानते हैं इनके जिंदगी के जुड़े अनुभव। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं थोड़ा वो बता दीजिए, क्या करते हैं थोड़ा सा वो है, फिर बता दीजिए बाबा जी से कैसे जुड़े सर्वप्रथम। जय गुरुदेव, मेरा नाम मनोज माहेश्वरी है। मैं उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और बाबा जी से जुड़ने का ये है, मैं 2-3 साल पहले मैंने बाबा जी को बारे में एक संत ने किताब लिखी, उसमें मैंने उनका नाम पढ़ा जिसमें वहाँ जिक्र था टाट वाले बाबा के नाम से। तो मैं ये सोचा टाट वाले बाबा कौन है। हमने काफ़ी सर्च किया, कहीं हमें पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे मालूम चला कि टाट वाले बाबा, कंबल वाले बाबा, तलैया वाले बाबा, ये नीप करवरी बाबा ही हैं। तो बस मन में जिज्ञासा हुई कि संत के अब मुझे दर्शन करना है। और मैं YouTube पे बहुत चीज़ें देखी, तो उसमें रंगीला भाई का वीडियो मिला मुझे। फिर मैंने रंगीला भाई के बहुत सारे वीडियो देखे। उससे मेरी और जिज्ञासा बेचैनी बढ़ी कि अब तो मुझे बाबा के दर्शन करने जाना ही है। तो मैं चूँकि इतनी दूर था मेरे यहाँ से नीप करवरी कैंची धाम, तो मैंने देखा कि बाबा ने अपना शरीर त्याग किया था जहाँ वो वृंदावन में। तो वृंदावन मेरे पास है, तो मैं वहाँ वृंदावन गया। पहले वृंदावन में वहाँ रहा मैं 3-4 दिन, वहाँ मेडिटेशन भी किया। बाबा के कमरा है वहाँ जाने के बाद फिर मैंने अपनी बेटी को कहा, मेरी बेटी वहीं यूनिवर्सिटी में MCA कर रही है। मैंने बेटी को कहा, बेटा तुम भी बाबा के दर्शन करके आना, बहुत सिद्ध संत है। बेटी गई। बेटी जैसे ही वहाँ दर्शन करके लौटी और कुछ ही दिन के बाद उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई अभी, और उसको जॉब के लिए ऑफर आ गया। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी कंपनी है। जो उसके साथ के बच्चे 5-5, 7-7 साल से पढ़ाई कर रहे थे, वो आश्चर्यचकित कि तुम्हारा तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, 2 साल का कोर्स पूरा नहीं हुआ और तुम्हें जॉब का ऑफर आ गया और लेटर आ गया। तो ये एक सबसे पहला चमत्कार हुआ। जब ये चमत्कार हुआ तो हमने कहा अब तो हमें कैंची धाम ही जाना पड़ेगा। तो बस हमने तुरंत रिजर्वेशन कराई और बस आपके बाबा के धाम आ गए। यहाँ आए तो असीम शांति, और रंगीला भाई मिल गए तो और सारे व्यस्त रंगीला भाई अति व्यस्त रंगीला भाई, जिनकी लोकप्रियता इस समय विदेशों तक है। और बहुत ही अच्छे स्वभाव के रंगीला भाई। इनके पास तो इतने अनुभव, इतनी कहानियाँ हैं भक्तों की कि इनके साथ जो घूमे तो उसकी भक्ति बाबा के प्रति और प्रगाढ़ हो जाए, और ज़्यादा प्रगाढ़। और ये छोटे मोटे चमत्कार तो हम क्या बताएं, ये तो तमाम हुए, लेकिन ये बेटी की जॉब का चमत्कार बिल्कुल ये रिसेंटली अभी है। अच्छा, जो कल हुआ चमत्कार जो आप कह रहे थे, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक शुरू से कि कैसे क्या हुआ था। कल तो ये है कि चमत्कार क्या हो, कुछ अजीब सा है, लेकिन हम फिर भी बताएंगे। मस्ती वाला है। हम जिस रूम में रुके हैं होटल में, उसके बगल वाले रूम में भी लोग रुके हैं। तो उसमें वो रात को म्यूजिक तेज चला रहे थे, तो वो बिल्कुल लगा हुआ कमरा, तो हम लोग सो नहीं पा रहे थे। हमें सुबह उठ के बाबा की आरती में भी जाना था। तो हम लोगों ने सोचा क्या करें यार। हमने कहा वो भी भक्त है, हमने खटखटा के कह दें। हमने कहा छोड़ो, होटल वाले को फ़ोन करो।
तो हमारी पत्नी ने फ़ोन उठाया और नंबर डायल किया, वहाँ म्यूज़िक बंद हो गया। तो हमने कहा रहने दो, अभी नहीं करो। फिर भी एक बार उनसे ये कह दिया भैया बगल वाले कमरे में बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा है और इंग्लिश म्यूज़िक चला रहे, बाबा का भी चल रहा हो, चलो तो हम लोग को भी अच्छा लगे। हमने ऐसी जगह पे हमारी भक्ति और खतरे में आ जाएगी। तो फिर फ़ोन तो कर ही दिया था, तो बोले ठीक है भैया हम देख लेंगे। 10-15 मिनट फिर निकले, उसके बाद फिर म्यूज़िक चालू हो गया। हमने फिर कहा हमने यार अब तुम फ़ोन करो यार और उनसे कहो कि आपने कहा नहीं अभी तक। इन्होंने फिर फ़ोन उठाया, जैसे ही नंबर डायल किया म्यूज़िक बंद हो गया। अब हम लोग बहुत हंसे। हमने कहा ऐसा लग रहा है जैसे उनके टेप रिकॉर्डर का स्विच तुम्हारे मोबाइल में है। तो ये उसके बाद फिर उनका म्यूज़िक नहीं चला, रात भर आराम से सोए थे। ये छोटा सा हंसी मजाक वाला चमत्कार है। अच्छा, तो कैंची धाम आके आपका जो जिज्ञासा थी कि आप पहली बार आ रहे हैं कैंची धाम? पहली बार कैंची धाम। तो कैंची धाम में आए, क्या अनुभव हुआ मतलब मंदिर के अंदर? बहुत असीम शांति और मंदिर में आप और हमारी बात हम जो कहने जा रहे हैं वो लोग सुने और इसको फील करेंगे कि आप मंदिर के आसपास के एरिया में जब बैठेंगे या घूमेंगे तो आपको पेड़ों से आवाजें आएंगी, जूम, इस तरीके की सनसनाहट की, मतलब जैसे पेड़ बोल रहे हों। कोई पेड़ों की जो भाषा जानते होंगे वो समझ जाएंगे। हमारे लिए एक बिल्कुल आश्चर्यचकित घटना है। आज की डेट में बाबा जी के अलावा कौन जान सकता है पेड़ों की भाषा? कोई नहीं जान सकता है। नहीं, मान लीजिए विश्व में बहुत से लोग हुए तो उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप भाषा पेड़ों की जानते हैं, आपने रिसर्च की है, तो कैंची धाम नीप करोली बाबा के आश्रम में आए और आसपास देखें आप हजारों पेड़ से एक सी आवाजें निकल रही। और अगर आप रात में कभी बैठ जाएं उन पेड़ों के पास या शाम को, तो आप 2 मिनट लगेंगे और आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। ये तय है, आप खो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा मेरा ध्यान कब लग गया। और मैं 1 घंटा कल बैठा हनुमान जी के सामने, हाँ, और मुझे पता नहीं। और इसके पहले बाबा जी की खोज बताते हैं कैसे हुई कि मैंने संतों की एक किताब खरीदी। मुझे मतलब बहुत तीर्थ स्थानों पे गए हम, बहुत सारे अमरनाथ यात्रा तक हम कराए, वैष्णो देवी हम 20वीं बार हो जाए, लेकिन शांति अंदर से नहीं मिल रही थी। और मन में ये था कि भगवान तो साक्षात आएंगे नहीं हमें दर्शन देने, क्योंकि हम उतने बड़े भक्त तो है नहीं, ना हमने तप किया, सांसारिक प्राणी है, भोग विलासता वाले। तो ये लगा कि अब जो भगवान के नजदीक पहुंचता है वो पहुंचता है सिर्फ संत। तो हमें लगा कोई संत मिल जाए। तो बस ऐसे ही हम अपने कानपुर में ट्रेन पकड़ रहे थे, तो एक रेलवे स्टेशन पे, 1 नंबर रेलवे स्टेशन पे एक बड़ा अच्छा बुक स्टॉल है। उस पे आध्यात्मिक किताबों का भंडार है और उसका जो मालिक है वो बहुत आध्यात्मिक है। तो हम वहाँ गए और हमने उससे सीधे उसी से ये कह दिया, हमने भाई साहब बहुत जगह गए, शांति नहीं मिल रही, कोई अगर बुक हो संतों की जिसमें संतों के विवरण हो, संत कहाँ रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, क्या कैसा उनका खान पान, कैसी तपस्या करते हैं, भगवान उन्हें कैसे मिल जाते हैं, वो लोगों की कैसे मदद करते हैं। तो उन्होंने एक बुक दी, श्री राम करके एक संत हुए, हिमालयन इंस्टीट्यूट के वो फाउंडर हैं। तो एक मोटी किताब थी काफ़ी, वो फिर हमने ली और उसको पढ़ा। और उसको जब पढ़ा हमने तो उसमें बहुत संतों का विस्तार है। देवराहा बाबा, ये टाट वाले बाबा के नाम से थे, रामकृष्ण परमहंस और भी सोमवारी बाबा, कई बाबा हुए। तो बस उसमें हमने संतों के बारे में जब पढ़ा और चमत्कारों का, क्योंकि चमत्कार सबको चाहिए, तो चमत्कारों के बारे में पढ़ा तो हमने ये समझा उस किताब को पढ़ने के बाद कि ऐसा दुनिया में कोई संकट नहीं है भगवान के बाद जो संत नहीं काट पाए। आप लाखों रुपए बीमारी पे आपका खर्च हो गया हो, आपका व्यापार बर्बाद हो गया हो, और अगर आपको कहीं ज्योतिषाचार हो या तीर्थ स्थान हो, कहीं से रास्ता ना मिले, तो सिर्फ आप कोई संत पकड़ लें। संत की शरण में आप चले जाएंगे तो असीम तो शांति मिलेगी आपको, और धन तो आने ही लगेगा धीरे धीरे, उसकी तो चिंता आप भूल ही जाओ। मुख्य होता है कि शांति आ जाए। तो बस वो उसके बाद हमारी जिज्ञासा में ये टाट वाले बाबा से हमने समझा, ये नीप करोली वाले बाबा और वो टाट वाले बाबा ही, क्योंकि उसमें इन्हीं नीप करोली बाबा का नाम टाट वाले बाबा से दिया हुआ है। तो उसमें एक जगह पे टाट वाले बाबा ने विदेशी कोई भक्त हुआ होगा, तो वो जिज्ञासा बस हिमालय की गुफाओं में सब ढूंढता हुआ वो गया, तो कि संत कैसे क्या करते हैं, संत कहाँ रहते हैं। तो वो उसको बुखार आ गया विदेशी भक्त को, वो बहुत महीनों से वहीं था, तो उसको बुखार आ गया। तो टाट वाले बाबा ने
अपना कंबल उसको उड़ा दिया, बोले ले चल तेरा बुखार अभी खत्म करता हूँ। तो वो उसने कंबल ओढ़ा, टाट वाले बाबा ने उसको दिया और वो बुखार उतर गया। फिर उस विदेशी वक्त को एक माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी, तो वो उसकी बढ़ती जा रही थी, तो वो बाबा ने उसकी हाथ फेरा और वो माइग्रेन की प्रॉब्लम खत्म। उसके बाद कम से कम वो 10-15 दिन और रहा वो संत हिमालय में, वो विदेशी। तो वो ये चीज़ें टाट वाले बाबा के नाम से, जो नीम करौली बाबा ही थे, उन्होंने उसकी विदेशी भक्त की परेशानियां दूर कर दी। बस वहाँ से हमारा फिर और नीम करौली बाबा के प्रति बहुत अगाध विश्वास हो गया, और ये बिल्कुल मन में पूर्ण विश्वास है कि ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जो बाबा हल ना। तो दोस्तों अभी तक सुने हमने इनके जिंदगी के जुड़े अनुभव कि किस तरीके से लड़की की जॉब लगी। दोस्तों बहुत सारे लोग परेशान भी हैं कि हमारी जॉब नहीं लग रही है, हमारा ये नहीं हो रहा है। हाँ। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग अपनी मन की मनोकामनाएं मांगते हैं। क्या करोड़ों लोगों को देखो मिलेगा उसी को जो सच्चे दिल से मांगेगा, जो सच्चे दिल से विश्वास करना पड़ेगा। कुछ करने, कुछ करतूत, कुछ पूर्व जन्म का भोग। जम्बू बोले योगत भाई तू क्या बोले। एक निवेदन बीच में करते हैं हम बताइए, सभी लोगों से कि ये नीम करौली बाबा कैची धाम स्थान बहुत पवित्र स्थान है। प्लीज हनीमून मनाने ना आए, क्योंकि आप लोगों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ और कोई तीर्थ स्थान नहीं छोड़ा जहां आपने ऐसी हरकतें ना करी हो। इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए यहाँ सिर्फ आए, बैठें, ध्यान करें और चले जाएं। बाकी आपको जो करना है वो दूसरी जगह, दूसरे स्टेशनों पे जाके करें प्लीज। जय नीम करौली बाबा। तो दोस्तों इनको भी कुछ आभास हुआ होगा या कुछ परिवर्तन मिला होगा यहाँ कुछ इस प्रकार से। असीम शांति। तो ये इस बात को बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, देखो दोस्तों हर किसी का अपना अपना जिंदगी होती है। सांसारिक मोहमाया में और भी अन्य स्थान है। आप कुछ अगर आपको ऐसी एंजॉय करना है, जो करना दूसरी स्टेशनों पे करो, दूसरे स्टेशन में आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। मैं भी अगर कोई मुझे कहता है कि यार मुझे कैंची धाम आना है और विजिट करना है, तो दोस्तों मैं उसको कैंची धाम में ही रूम दिलाता हूँ। अगर वो कहता है मुझे नैनीताल में रूम चाहिए, मुझे मुक्तेश्वर में चाहिए, मुझे अल्मोड़ा में चाहिए, रानीखेत में चाहिए, तो मैं उसको वहां के सलाह नहीं देता हूं। और मेरा काम भी वहां नहीं है। अब तो मैं रोज 6 बजे आपको वीडियो के माध्यम से रोज लाखों आंखों या हजारों आंखों या 100 आंखों के को मैं दर्शन करा रहा हूं बाबा जी के। तो मुझे 6 बजे कैंची धाम पहुंचना होता है, तो मैं इधर उधर की बुकिंग लेता भी नहीं हूँ। और कैंची धाम से जुड़ा हूँ। मैं जिसको भी बुलाता हूँ या जो लोग आना चाहते हैं मुझसे गाइड सलाह लेते हैं, तो मैं उनको कैंची धाम में ही रहने का सलाह देता हूँ। हम चाहे दिन भर कहीं भी घूमेंगे, सुबह की आरती और शाम की आरती कैंची धाम में लेंगे, मन पवित्र करके सवेरे घूमने जाएंगे, और शाम को जो भी हमारी असुविधा या गलतियां होंगी मन पवित्र करेंगे कैंची धाम में आरती लेकर, और बाबा जी से माफी मांगेंगे या अपनी जिंदगी की शुभकामनाओं की कामना करेंगे। तो बहुत अच्छी बात सर ने बताई थी कि संतों को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात और बहुत अच्छी बताई कि संत का भगवान से सीधा कनेक्शन होता है। अगर हम भगवान की पास जाना चाहते हैं तो हमें संत से जुड़ना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। दूसरी एक चीज और है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे गुरु हैं ऑलरेडी, लेकिन वो सोचते हैं कि यार क्या नीम करौली बाबा जी को भी गुरु बनाना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए इनको। तो दोस्तों आप उनको गुरु बनाए रखिए, नीम करौली बाबा जी के भक्त बनिए उन गुरु के, क्योंकि गुरु गुरु होता है, चाहे वो विश्वास करो आप बस, एक पे वही गुरु काम करे, वही गुरु विश्वास तो करो आप। बाकी आप नीम करौली बाबा जी के भक्त बनिए और उनकी श्रद्धा में आइए, दर्शन कीजिए अपने स्तर पे और टिकट बनाइए, आ जाइए। इनकी बेटी भी आने वाली थी, टिकट बनाया था उनका, लेकिन किसी कारणवश जॉब मिल गई या कुछ कहीं जाना था, इंटरव्यू देना था, तो वो नहीं आ पाई। लेकिन अगली बार आएंगी तो भगवान की दया से अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकाल के। अरे नहीं, बाबा के लिए सारी व्यस्तता बेकार। बाबा के आगे, बाबा के दर्शन के आगे कोई व्यस्तता नहीं, क्योंकि इन्हें नहीं, इन्होंने ही तो सारी व्यस्तता और वो सब कराना है, इन्हीं के हाथ में। तो दोस्तों अब थोड़ा जरा कार्य भी बढ़ रहा है और अच्छे स्तर पे कार्य भी हो रहा है। अब मैं आगे को और भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर रहा हूँ। तो करते हैं वीडियो को मंगल। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और मिलते हैं किसी नीम करौली बाबा की, रंगीला भाई की जय। जय नीम करौली बाबा की जय।